हेलो जी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का ये वीडियो कमाल का होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। यदि आप कक्षा 12वीं में हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हमारे साथ हैं अजय भैया, जिनका अभी टीसीएस में सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने टीसीएस में ज्वाइन किया है अभी एज अ डेवलपर पोस्ट पे। यानी कि ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो कि बीटेक करना चाहते हैं या फिर बीसीए करना चाहते हैं, यानी कि टेक्निकल फील्ड में जाने चाहते हैं, यानी कि आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और अजय भैया अपनी जर्नी शेयर करेंगे। इन्होंने अभी टीसीएस में सिलेक्शन लिया है, टीसीएस कंपनी है, आप लोग जानते होंगे। तो इनका अभी सिलेक्शन हुआ है, तो अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं। क्लास 12th के बाद इन्होंने कैसे बीटेक सिलेक्ट किया, इन्होंने बीटेक ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया बताने वाले हैं। तो भैया आप बताइए कि आप जब 12th में थे जी। तो 12th में आपने कैसे सिलेक्ट किया कि हमको बीटेक करना है, बीसीए क्यों नहीं किया या फिर बीएससी क्यों नहीं किया, या फिर आप आईटी सेक्टर में गए, गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो थोड़ा आप हमारे ऑडियंस यानी कि व्यूअर्स को बताइए। एक्चुअली 12th के बाद मैंने एनडीए की एग्ज़ाम दी थी, लेकिन एनडीए में उस टाइम पे मैं क्लियर नहीं कर पाया था। आफ्टर देन मेरा पीसीएम था। तो बी इंजीनियरिंग जो फील्ड होती है सबसे बेस्ट फील्ड होती है, और मेरे चाचा जी एक्चुअली ऑलरेडी इंजीनियर थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये फील्ड बेटर है। और लगभग सभी अपॉर्चुनिटी में गवर्नमेंट आती है या प्राइवेट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो भी आती है वो सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हाईली पेबल जॉब भी रहती है इसमें इन फ्यूचर, और साथ में सिक्योर फील्ड भी रहती है। कुछ गवर्नमेंट एग्जाम जो रहती है वो सिर्फ इंजीनियर्स को ही अलाउ करती है देने के लिए। तो ये ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं 4 साल का, मास्टर डिग्री आराम से हो जाती है, वो बैचलर डिग्री काफ़ी अच्छे से हो जाती है। मास्टर करे बिना भी आप जैसे बीएससी के बाद 3 साल के कोर्स के बाद 2 साल का अलग से आपको करना पड़ता है, लेकिन आप अगर बैचलर में कर लो सिर्फ इंजीनियरिंग तो ये 5 साल के बराबर 4 साल की डिग्री आपको देती है। मतलब कि जैसे बीटेक कर लिया तो हमको फिर मास्टर डिग्री करने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। यदि बीसीए किया तो हमको फिर एमसीए करना होगा, क्योंकि काफ़ी कंपनियों की डिमांड होती है कि हमको बीसीए प्लस एमसीए वाले बंदे चाहिए, या फिर वो बीसीए वाला बंदा है और एक बीटेक वाला बंदा है, तो कंपनी ज़्यादातर प्रीफर करती है कि हमको बीटेक वाला लेना है जी ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? बीटेक वालों को। बीटेक वालों को सबसे तो आई थिंक बीटेक ज़्यादा बेटर रहेगा आफ्टर बीसीए से, है ना जी। तो बीसीए करना चाहते हो आप तो बीसीए भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बीसीए के बाद आप एमसीए भी कर सकते हो, क्योंकि बीसीए मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। बीसीए ही मैं अभी कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, फाइनल ईयर है, ठीक है। तो जैसे आप 12th के बाद आए, ठीक है भैया, तो आपने बीटेक सेलेक्ट किया। हाँ, किस कॉलेज से किया आपने? मैंने इंजीनियरिंग मेरी जो है मैंने इंदौर से की है, पटेल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंदौर, ये राला मंडल में स्थित है इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा जी। और आपका जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ है तो वो कहाँ से हुआ है? वहीं से हुआ है फिर या कहीं और आना पड़ा? मेरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ एक्चुअली, मैं 2020 पास आउट हूँ। आफ्टर देन मैं सीडीएस जो यूपीएससी सीडीएस होती है डिफेंस फोर्सेस के लिए, उसकी तैयारी कर रहा था। एग्ज़ाम मेरी डिफेंस की यूपीएससी सीडीएस भी क्लियर हुई है, और मैं एक्चुअली 2 बार आईनेट भी क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन इसमें 5 दिन का एक SSB इंटरव्यू होता है, तो मैं उसमें स्क्रीन आउट हुआ हूँ काफ़ी बार, मतलब फर्स्ट स्टेज से ही बाहर हो गया हूँ। और इसमें एज लिमिट जो रहती है वो 23 होती है, जो कि मैं इस साल ही अभी मार्च में क्रॉस कर चुका हूँ। तो इसके लिए मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया। अच्छा ओके। तो आपने जो अपने प्रिपरेशन की है, जैसे टीसीएस में अभी आपने सिलेक्शन लिया है जी। तो आपने मतलब कैसी तैयारी की इसकी? कॉलेज के थ्रू, यानी कि कॉलेज के दिनों में थे तब आपने पढ़ाई की थी, अच्छे से प्रिपरेशन की थी, या फिर आपको किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ा? कैसे आपने तैयारी की? जो इसमें टीसीएस में ज्वाइनिंग के लिए एक एनक्यूटी की एग्ज़ाम होती है जो नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट है। काफ़ी मैथ्स और रीजनिंग आती है, इसमें इंग्लिश भी रहता है, और सभी जो भी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी हाई लेवल के रहते हैं। मैं यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहा था, तो मेरा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, यानी कि आपने जो एग्जाम की तैयारी की ना, तो उससे आपका मतलब बेस है जो हाई हो गया, थोड़ा मैथमेटिक्स से भी ठीक हो गई, जो एप्टीट्यूड वगैरह पूछा जाता है वो भी ठीक हो गया, है ना। हाँ। और आपने जैसे कि बीटेक किया तो कोई लैंग्वेज तो सिलेक्ट की होगी, तो वो लैंग्वेज जैसे कि सी होता है, C++ होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जावा होती है, .NET। तो आपने किस लैंग्वेज को प्रेफर किया, किस लैंग्वेज से आप सिलेक्ट हुए हो? मैंने पाइथन की स्टार्टिंग की थी। जब पाइथन में सीख रहा था, अक्टूबर से सीखना चालू किया था मैंने, तो जनवरी आते आते लगभग मेरा पाइथन पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरे रिज्यूमे में भी पाइथन ही डाला हुआ है। तो मेरा इंटरव्यू जो टीसीएस में हुआ वो सभी पाइथन पे बेस हुआ। साथ में इसमें मेजर और माइनर प्रोजेक्ट जो होते हैं आपके, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
लेकिन करंटली अभी जो मुझे डोमेन शिफ्ट हुआ है वो जावा पे हुआ है, तो अभी मैं करंटली यहाँ पर तो अब आपको जावा सीखना होगा, है जी। ना? तो अभी आप जावा कहाँ से सीख रहे हो? जावा में हैदराबाद आया हूँ, और इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, देखिए हैदराबाद जो आते हैं ना आईटी सेक्टर के लिए, मतलब कि आईटी के लिए हैदराबाद ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि अमीरपेट में काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, नरेश आईटी हो गया, सत्या हो गया, दुर्गा हो गया, काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट हैं जो कि प्लेसमेंट भी दिलाते हैं और कोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, जैसे कि सी हो गया, C++, जावा, .NET, पाइथन, ये सभी लैंग्वेज हैं। तो इनके काफ़ी अच्छे यहाँ पर फैकल्टी अवेलेबल होती है, काफ़ी गाइड करते हैं और अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद एक कैंपस प्लेसमेंट भी करवाते हैं, जो क्योंकि देखो इतनी मतलब कि इतना पढ़ाते हैं यहाँ पर कि आप आसानी से प्लेस हो सकते हो, किसी भी कंपनी में जा सकते हो, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप हैदराबाद आकर कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो जो आपका मन करे, जो भी आप ग्रेजुएशन में, देखो ग्रेजुएशन में ही लोग ज़्यादातर सेलेक्ट कर लेते हैं कि मेरे को जावा में जाना है, कि वेब डेवलपमेंट में जाना है, या फिर पाइथन में जाना है, तो ज़्यादातर कॉलेज में ही लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कॉलेज में ही सीखना पड़ता है। यदि कॉलेज में कोई कारणवश आप नहीं सीख पाए, जैसे कि अभी लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन सब कुछ मोड बंद हो गया था, ऑनलाइन ही रहा, तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ नहीं पाए ऑनलाइन की वजह से, तो उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई, कोई भी लैंग्वेज पर उन्होंने कमांड नहीं पाई, तो उनको हैदराबाद अच्छा रहेगा आने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, सिखाएंगे। तो और भैया, और क्या कहना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को कि कैसे 12th में, अभी जैसे कि कुछ लोग 12th पास आउट हुए हैं अभी अभी और कुछ कॉलेज में हैं, तो इनको कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि इनकी जल्दी से जल्दी जॉब भी लग सके? जैसे कि कोई बीटेक करना चाहता है तो बीटेक के बाद मतलब उसको क्या करना चाहिए, बीटेक किस कॉलेज से करना चाहिए, अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज में जाकर भी मतलब कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं? तो थोड़ा बताइए। जैसे कि अगर आप बीटेक, बीएससी या कोई सी भी आईटी फील्ड का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, जनरली इसमें एग्ज़ाम होती है आईआईटी जेईई मेंस की, अगर वो क्लियर करके आप जा रहे हैं आईआईटी या एनआईटी में जा रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बीएससी या एमएससी या बीकॉम आईटी से रिलेटेड कोई सा भी कोर्सेज कर रहे हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले से आप देख रहे हो कि पहले जो आते थे क्लोज कैंपस आते थे, मतलब सिर्फ उसमें कॉलेज के बच्चे ही बैठ सकते थे, लेकिन अभी ओपन कैंपस आने लगे हैं, तो लगभग आप 99% कॉलेज में एलिजिबल हो, जो कि प्राइवेट सेक्टर की हो, गवर्नमेंट में नहीं जा सकते आप, आईआईटी एनआईटी के लेवल पे अपन नहीं जा सकते, तो प्राइवेट से भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम मतलब ऑफ कैंपस अपन प्लेसमेंट ले सकते हैं। हाँ, काफी, क्योंकि काफी अभी आईटी की बूम है, एकदम से एम्प्लॉय की डिमांड है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ ना, लॉकडाउन के दौरान देखो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि डेवलप हुई हैं और काफी एम्प्लॉय की जरूरत है कंपनी को, क्योंकि ये सब मैनेज करना है और न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो आईटी में ना एकदम से अभी बूम मची हुई है जी, है ना? आईटी में तो जल्दी से अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अभी आप क्लास 12th में हो, यदि आप बीटेक करना चाहते हो या बीसीए करना चाहते हो, डिग्री कोई भी हो, आपका नॉलेज डिपेंड करता है ना। हाँ, आईटी तो नॉलेज होना चाहिए। या तो बीसीए की तो वो भी ठीक है, बीसीए प्लस एमसीए करो, है ना। बीटेक की तो बीटेक में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि कंपनी वालों को ना क्राइटेरिया रख देते हैं, कोई कंपनी ऐसी होती है जो कि क्राइटेरिया रख देती है। जैसे अभी आपने जैसे टीसीएस में ज्वाइन हुए अभी, तो इसमें क्या क्राइटेरिया था? इसमें तो क्राइटेरिया नहीं था, बट इससे पहले मैंने इन्फोसिस की भी एग्जाम दी थी जो मेरी क्लियर हो गई थी, इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाया था, तो वहाँ पर 60% का क्राइटेरिया रहता है। तो कॉलेज लाइफ एंजॉय बिल्कुल करो आप स्टार्टिंग के 2 साल, लेकिन उसके बाद थोड़े से सीरियस हो जाओ और अपना मतलब कि कॉलेज जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर में बंदे जैसे ही आए हैं, जी जी, है ना, तो इनको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए आई थिंक। क्योंकि यदि आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, देखो पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है बीटेक का, देखिए बीटेक का सिलेबस काफ़ी अच्छा होता है, जो कि काफ़ी हेल्प करता है आपको आगे, तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है, तो आपको मतलब फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मस्ती भी करना है, देखो मस्ती भी करना है, पढ़ाई भी करना है, दोनों साथ में मैनेज करके चलना है। क्योंकि अभी तक आपने देखिए क्लास 12th तक आराम से अच्छी मस्ती भी की है और पढ़ाई भी की है। अब आपको यदि आप देखिए कॉलेज में आ गए हो तो आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा, और फर्स्ट ईयर से आप पढ़ना स्टार्ट करें। फर्स्ट ईयर में जो आपके सब्जेक्ट रखे गए हैं उन सभी को अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ गेन करें, अच्छे से सीखें उनको विद प्रैक्टिकल। और जैसे कि ज़्यादातर कॉलेज में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में ही सी लैंग्वेज डाल दी जाती है, तो सी लैंग्वेज ना किसी भी आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज सीखना चाहते हो ना, तो सी लैंग्वेज एक बेस होता है, ठीक है, तो सी सीखना ही पड़ता है। इसलिए आप देखिए मस्ती भी कीजिए और साथ में
पढ़ाई भी कीजिए। दोनों चीज़ों साथ में करना है, मैनेज करके चलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अभी देखिए आपकी क्लास 12 के एग्जाम हुए हैं, तो आप जल्दी से अपना सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सर्चिंग कीजिए, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं। आप किस फील्ड में जाना आप चाहते हैं, थोड़ा सा आप देखिए, किसी को ये पता नहीं होता है लाइफ में किसको क्या करना है, किसका किस चीज में इंटरेस्ट है, तो वो थोड़ा खोजना पड़ता है आपको, है ना। तो आप जैसे ही कॉलेज में जाओगे ना, तो काफी आपको नॉलेज होगा, और कॉलेज के दौरान में आपको ये पता ही चल जाएगा कि मतलब हमको किस चीज में हमारा मन लगता है। जैसे कि आपने बीटेक की, तो आप पहले सी पढ़ोगे, और भी कंप्यूटर से रिलेटेड काफी फंडामेंटल पढ़ोगे, तो आपको काफी नॉलेज होगा। और इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, जहां तक आपको रास्ता दिखता है आपको वहां तक पहले जाना चाहिए, है ना। ये डायरेक्ट नहीं सोचना चाहिए कि बीटेक मैंने कर लिया है, मैंने मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। क्योंकि इस दौरान देखिए काफी इंजीनियर है जो कि गली गली में आप घूमते हुए मिलेंगे, और काफी ऐसे हैं जो जिनका पैकेज आप सुनते ही मतलब दिमाग थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। किसी का 40 लाख, किसी का 50 लाख, ऐसे पैकेज होते हैं। जैसे कि अभी भैया का अभी टीसीएस में हुआ, तो इनका अभी फ्रेशर है, तो इनका अभी 3.6 लाख का पैकेज लगा है, ठीक है। मतलब कि अभी फ्रेशर है, अभी इनका 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, तो इसके बाद इनके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया ने कैसी मतलब परफॉर्मेंस दी है, और कैसा कंपनी में वर्क किया है, कैसा क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेस पर इनका अभी 3.6 से 10 लाख भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको कॉलेज अच्छा सिलेक्ट करना है। 12th के बाद आप अच्छा कॉलेज सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा जहाँ सब पढ़ाई होती है। थोड़ा आपको देखिए घर से निकलना पड़ेगा, आपको हो सकता है कि अपने स्टेट से बाहर जाना पड़ा तो जाइए, लेकिन देखिए यदि कुछ करना है ना, तो कुछ करना है तो इस बात का ध्यान रखिए कि घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि मैं अभी बीसीए भी कर रहा हूँ, साथ में मैं भी अभी कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे भी हैदराबाद आना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं भी नहीं पढ़ पाया, ठीक है, ठीक से नहीं पढ़ पाया, क्योंकि इसमें ऑनलाइन क्लास ही चलती रही, कुछ क्लासें लगी, कुछ नहीं भी लगी, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस रहा, तो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। तो फिलहाल मैं भी हैदराबाद में ही पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब कि प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और फिलहाल जावा लैंग्वेज है, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गया, ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ। और अभी कुछ दिन बाद प्लेसमेंट भी होगा, तो जाएंगे उसमें भी, तो वो भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सब कुछ बताते रहेंगे, आईटी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अभी आप क्लास 12th में हो, है ना, तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि अभी क्लास 12th में फोकस करो, और जो पास आउट हो चुके हैं वो कॉलेज पर फोकस करो कि किस कॉलेज में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम भी आपको देना है ना, ये सब चीज़ों पर फोकस करो। फिर कॉलेज में जाओ, आराम से अच्छे से 4 साल मस्ती भी करो और पढ़ाई भी करो। और एंट्रेंस में भी आप जैसे कि तीसरे साल में आ जाते हो बीटेक के, तो उसमें भी आप कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हो। वो कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। और जो भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो, है ना। तो भैया और आप कुछ और बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को तो बताइए। कॉलेज में जैसे ही आप कर रहे हो तो थोड़ा सा सीरियसनेस पढ़ाई के प्रति रखना, थोड़ा सा परसेंटेज मेंटेन करके रखना, क्योंकि सीजीपीए होता है, वो भी मायने रखता है काफी। क्योंकि कुछ कंपनी होती हैं जो कि फिक्स क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्राइटेरिया है ना, फिक्स कर देती हैं कि मेरे को 65 प्लस वाले स्टूडेंट चाहिए, यानी कि उनकी 10th में भी 65 प्लस परसेंटेज होनी चाहिए, 12th में भी होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी आपकी 65 प्लस होनी चाहिए। तो थोड़ा आपको सीजीपीए मेंटेन करके रखना पड़ेगा, परसेंटेज मेंटेन करना पड़ेगा, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना भैया जी। ये परसेंटेज मेंटेन करके रखिए, और जैसे ही आपका फाइनल ईयर स्टार्ट होता है तब से आप कोई सी लैंग्वेज पे कमांड कर लीजिए जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। साथ ही इंटर्नशिप होती है तो वो करते चलिएगा, तो आपको एक्सपीरियंस टाइप का हो जाएगा। और जो बंदा इंटर्नशिप कर लेता है उसको कंपनी ज़्यादा प्रीफर करती है, जल्दी से हायर करती है, तो ये ईजी होगा आपके प्लेसमेंट के लिए। और काफी अभी मैंने जैसे कि कहा है कि आईटी की बूम मची हुई है ना, काफी डिमांड है। तो आपके पास यदि स्किल्स है तो आप खाली नहीं रह सकते हो। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास स्किल्स है तो जॉब आपके हाथ में, ठीक है ना। तो स्किल्स पे आपको फोकस करना है, जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि मतलब स्किल्स पर फोकस करो, ठीक है। स्किल्स पर नरेंद्र मोदी जी आप लोग जानते होंगे ना। तो जैसे कि भी अपने लेक्चर में जब भी वो कहीं भी स्पीच देते हैं तो काफी बोलते हैं कि स्किल्स पर फोकस करो। क्योंकि अभी ऐसा है ना कि गवर्नमेंट जॉब है ना, तो यदि 1000 पोस्ट हैं तो 1 लाख फॉर्म डालते हैं या 10 लाख फॉर्म डालते हैं, आपने देखा होगा। तो काफी है ना कि गवर्नमेंट में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है इस टाइम पे।
तो आप यदि आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो काफ़ी इजी रहेगा। और देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप गवर्नमेंट में जाओ चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, है ना। तो हार्ड वर्क कीजिए और थोड़ा फोकस कीजिए। अब 12th तक आपने अच्छी मस्ती की है, अब इसके बाद में आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो इसके बाद और भी वीडियो आएंगे जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, और मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर हूँ, ये सब चीज़ें बताएंगे आपको। और 12th के बाद आपको कैसे क्या करना है, कॉलेज में आ गए हैं आप, कैसे क्या करना है आगे, तैयारी कैसी करनी है, प्रिपरेशन कैसे करना है, कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है, ये सब चीज़ें आपको शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और कुछ आप लास्ट में कुछ बोलना चाहते हो भैया तो बताइए, शेयर कीजिए आप। अभी जैसे डिजिटल इंडिया मोदी जी ने चालू किया है, तो आईटी में काफ़ी ज़्यादा बूम है। और ऐसा नहीं कि अभी करंट के लिए, अगले 10-15 सालों तक कंटिन्यूस बूम रहेगी। तो आप कोई सा भी टेक्निकल ज्वाइन कीजिए और कोर्सेज में आ जाइए। काफ़ी इजी हायरिंग चल रही, काफ़ी स्मूथ सारी चीज़ें हैं। तो वेलकम टू आईटी फील्ड। Okay, thank you to all. Share this video, and thank you for listening and watching this video.